आप कह रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर आप मुझे बताओ, चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी से करता है? फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा। फिर सवाल खड़ा होगा कि कोई बलात्कार करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी से करता है? फिर ये सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कई बार आप लोग ना दो बातों को एक मान लेते हो। यहाँ दो बातें अलग अलग तरीके से समझी और समझाई जाती हैं, सुनी और सुनाई जाती हैं। आप इन दोनों चैप्टरों को अलग अलग देखिए। आओ हम इनको दोनों को अलग अलग समझते हैं। सब कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से। एक तो यह दृष्टिकोण है, ये विचारधारा है। पर ये देखो कि ये विचारधारा है किसकी? ये बात सबके लिए नहीं है। ये बात सबके लिए नहीं है। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को कोई कहे, नरेंद्र मोदी जी को, अरे ये तो मेरा बेटा है, क्या ये बात सब कह सकते हैं? ये बात केवल उनकी मां कह सकती है। ये तो मेरा बेटा है, बोलो हाँ। ये राष्ट्रपति है, अरे ये तो मेरा बेटा है। आप कह सकते हो कि ये मेरा बेटा है ना? कुछ बातें सबके लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन आप लोग क्या मानते हो? नहीं नहीं, ये तो सबके लिए। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात केवल भक्तों के लिए है। जो भगवान की शरण में रहने वाले लोग हैं, आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बात है कि ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अब बताओ, जो भक्त लेवल का व्यक्ति होगा, सज्जन होगा, वो ये माने कि कण कण में जो हो रहा भगवान की इच्छा से, क्या वो बलात्कार करेगा? बोलो। फिर क्या वो चोरी करेगा? बोलो। नहीं। अब चोर चोरी करे और यही सेंटेंस कह दे, अरे गुरुजी ने तो कहा था भगवान की मर्जी से सब हो रहा, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। परंतु ये बात चोर के लिए थी ही नहीं, ये बात बलात्कारी के लिए थी ही नहीं। अच्छा ये बताओ, सारी बातें सबके लिए होती हैं? जो बात आप अपनी पत्नी से करते हो, क्या वो बात अपनी मां से कर सकते हो? बोलो। फिर सबके लिए अलग अलग बातें ना होती हैं? पत्नी के लिए अलग बात होगी, है ना? पत्नी के पास पति आता है तो अलग भाव से आता है, अलग बात करता है। माँ के पास जाता है, अलग भाव होता है, अलग बात करता है। ऐसा थोड़ी कि पत्नी से भी वही बात और माँ से भी वही बात। होता है क्या मेरी माँ? दो बातें होती हैं कि नहीं? पत्नी के साथ अलग व्यवहार होता है और माँ बाप के साथ अलग व्यवहार होता है और बच्चों के साथ अलग व्यवहार होता है। बोलो हाँ। फिर एक ही घर में तीन तीन व्यवहार होता है, माँ के साथ अलग, माँ बाप के साथ अलग, पत्नी के साथ अलग और बच्चों के साथ बिल्कुल अलग। हाँ या ना? तू कहां था? तू लेट क्यों हो गया यहाँ? तू कहां था? जो आप तू तड़ाक की बात बच्चे से कर सकते हैं, वही बाप से नहीं, ए बाप तू कहां था, ऐसा तो नहीं बोल सकते। बाप के लिए अलग भाषा होगी, बच्चे के लिए अलग भाषा होगी और पति पत्नी के रिश्ते के लिए अलग भाषा होगी। उसी तरह भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात केवल भक्तों के लिए है। चोर के लिए ये बात नहीं है। चोर के लिए ये बात है कि भैया तुमने चोरी किया है तो भगवान ने तुम्हें अक्कल तो दी थी ना, तुम्हें पता था ना चोरी करना गलत है, फिर तुमने चोरी काहे की? अब की हो तो दंड भोगो। तुम्हें पता है ना कि बलात्कार करना गलत है, तुम्हें पता है ना कि किसी को छेड़ना गलत है। जब गलत है पता था, तुमने क्यों गलत किया? अब किया है तो जेल जाओ, फांसी पे चढ़ो, भोगो। फिर क्या कहते हो, अरे भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अरे पागल, ये बात तुम्हारे लिए थी ही नहीं। सब बातें सबके लिए नहीं होती ना मेरी माँ। भगवान, अब आप लोग क्या करते हो ना, सबको एक तराजू में तौल देते हो, सारी बातों को एक सी तराजू। अरे गुरुजी ने तो कहा कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात उच्च कोटि के भक्तों के लिए है, साधक के लिए कि बेटा, सुदामा जैसे तपस्वियों के लिए कि मैं गरीब हूं तो भगवान की इच्छा है। शिकायत क्या करूं? आप लोग शिकायत करने लगे, अरे गुरुजी हम बड़ी पूजा करते हैं पर देखो हम बड़े गरीब हैं, इतनी पूजा करते हैं फिर भी देखो खाने को रोटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको कही जाएगी, बेटा
ये ईश्वर की परीक्षा है, ये समय गुजर जाएगा। सुदामा का गुजरा कि नहीं? तो तुम्हें समझाया जा सकता है क्योंकि तुम उस लाइन में हो, तुम भक्त हो। अब जो बात भक्तों के लिए है वो बात दुष्टों के लिए नहीं है ना। हमारे शास्त्रों में यह भी स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान किसे दें और किसे ना दें। भाई जो अधिकारी नहीं है उसे ज्ञान दे के क्या होगा? एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया, हे बंदर देख, हम चिड़िया तेरे से छोटी हैं, लेकिन देख अपने लिए घोंसला बना के रखती हैं। बारिश आई, हम घोंसले फुर्र से घुस गए, हम बच जाते हैं। और तू इतना बड़ा बंदर, इतना बड़ा शरीर, और देख पानी तेरे ऊपर गिर रहा, तू ठिठुर रहा है ठंडी से। बंदर बोला, अच्छा हमें ज्ञान देने चली, अब भी आता हूं। गया बंदर और उसका घोंसला तोड़ के फुर्र से फेंक दिया, ले मुझे ज्ञान दे रही थी। तो बात तो ये है ना कि ज्ञान सबको देना भी नहीं चाहिए। चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया तो बंदर ने उसका घोंसला तोड़ दिया। कुछ ज्ञान सबके लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारे यहां भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। सुखदेव भगवान ने इंद्र को भगा दिया। देवराज, देवताओं का राजा इंद्र सुखदेव भगवान के पास आए, बोले हमें भागवत सुनाओ। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। ए इंद्र, तू अधिकारी नहीं है भागवत सुनने का। सोचो, देवराज इंद्र को सुखदेव भगवान, चल जा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि। ए इंद्र, तू इसका अधिकारी नहीं है, चल भाग यहां से। इंद्र, देवताओं के राजा को सुखदेव भगवान ने भागवत जी सुनने का अधिकारी नहीं माना। सोचो कि तू अधिकारी नहीं है इसका। अब अनाधिकारी को भागवत सुना भी दिया जाए तो वो उसका मिसयूज करता। अब यही तो है, अब लोगों को पता चल गया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब देखो उस ज्ञान का लोग मिसयूज कर रहे हैं कि भैया चोर कह रहा, नहीं जी हम चोरी नहीं कर रहे हैं, तो भगवान की इच्छा है। फिर तो बलात्कारी कह रहा, जी हम तो बलात्कार कर ही नहीं रहे हैं, ये तो भगवान की इच्छा है। क्योंकि अनाधिकारी को ज्ञान मिल गया। ज्ञान किसे मिल गया? अनाधिकारी को, जो उसका अधिकारी नहीं था। जैसे परमाणु मिल गया पाकिस्तान को, तो रोज धमकी देता, पटक दूंगा पटक दूंगा। आप गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर लग जाए तो वो उसका सदुपयोग नहीं करता, मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। ऐसे ही तो हमारे वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के ज्ञान का भी सब लोग अधिकारी नहीं है। ये ज्ञान सबके लिए नहीं था, इसलिए उस ज्ञान को धारण करने की पात्रता होनी चाहिए कि आप किस प्रकार। 5वीं क्लास का विद्यार्थी है, उसकी पात्रता अलग है। 10वीं क्लास का विद्यार्थी, उसकी पात्रता अलग है। पीएचडी का स्टूडेंट है, उसकी पात्रता अलग है। जो विद्यार्थी 5वीं क्लास के विद्यार्थी को आप पीएचडी की बातें नहीं बता सकते ना, समझा सकते। समय के साथ ना पात्रता आएगी, बुद्धि विकसित होगी। उसी तरह शास्त्रों का ज्ञान भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये बात आपके लिए जो भक्त लेवल के हैं, संत भक्त, भगवान के परम भक्त, उनके लिए ये बात है। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं कि जो हो रहा है, हमारा अपमान सम्मान जो हो रहा है। एक मैया आई अभी कुछ दिन पहले, वो थाली में लोग पैसे चढ़ाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, थाली में पैसे चढ़े थे। एक मैया आई, उसने प्रणाम करने के बहाने ये दुपट्टा लिया तरीके से, ऐसे हाथ पहले किया पीछे दुपट्टे के, और प्रणाम करने के लिए पांव के पास झुकी और थाली में ऐसा रखा दुपट्टा, और रख के यूं मुट्ठी बना ली। अब पैसे उसके अंदर चले गए और ऐसे दबा के प्रणाम करके चली गई। मैं देख रहा हूं, लेकिन मैंने देख करके भी मैंने उसे नहीं रोका। शायद तेरे भाग्य का मेरे पास आ गया होगा तो तू ले जा रही है, मैं क्या रोकूं? क्या रोकता मैं? ये तो अपनी अपनी नियत है। तो चोर चोरी करता है तो उसको हम तो यही मान रहे हैं कि सब ईश्वर की इच्छा। क्या करें हम? कहां
लड़े झगड़े, तुम्हारा फिर तुमसे कहें कि देखो तुमने चोरी की, फिर वो उसकी इंसल्ट हो, नहीं, तुम्हारा अपमान, तुम्हें पैसे चाहिए ले जाओ, तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। हर हाल में ईश्वर की मर्जी मान लो कि चलो भगवसाद इस रूप में इसकी जरूरत रही हो कि भाई ले जा, क्या करें, कोई भाग्य थोड़ी ले जाएगी हमारा चुरा के। बोलो, आप लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। आपको अच्छा, ले आओ ले आओ। तो हर हाल में भगवान की इच्छा हो, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। ये भगवान की बड़ी, ये विषय जो हैं ये बड़े गूढ़ विषय हैं। इन विषयों को जानना समझना, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि इसलिए आप लोग क्या समझे इस पूरे सब्जेक्ट से कि कभी भी हमें ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि ये जो हो रहा है ये भगवान कर रहे हैं भगवान, पर हम दोष ना लगाएं भगवान को, ये हमारे कर्म दंड हैं। दशरथ जी, अब यहां देखो दो बातें फिर हो गई। दशरथ जी को पुत्र के लिए तड़प तड़प के रोना पड़ा, दशरथ जी को पुत्र के लिए तड़प तड़प कर रोना पड़ा, तो क्या ये ईश्वर की इच्छा है? नहीं, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात अपनी जगह सही है। पर दशरथ जी ने किसी पुत्र को मारा था, तो किसी के पिता रोए थे, तो उनके रोने का परिणाम इन्हें मिला कि इन्हें भी रोना पड़ा। तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तो नहीं हिलता, पर कर्म दंड भी संग चलता है। कई बार कर्मों का फल भी हमें मिलता है, तो कर्मों का फल जब मिले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान को ना काहू को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को सुख नहीं देते, लेकिन जो प्राणी करता है उसका दंड ईश्वर उसे निश्चित देते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है। परंतु एक बात और भगवान कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पापी के पाप को भूल कर उसे हृदय से लगा लेता हूँ। ये बड़ी कृपा